नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। लखनऊ में 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, विधानसभा की कार्यवाही संग बदलाव को लेकर हुई चर्चा। राहुल गांधी के रायबरेली दौरे का दूसरा दिन, दादा फिरोज गांधी का ड्राइविंग लाइसेंस देख हुए भावुक, काफी देर तक उलट पलट कर देखते रहे राहुल। सीजीएम के ट्रांसफर पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से मामले का संज्ञान लेने की अपील। वहां नंद गोपाल दास की तबीयत बिगड़ी, लखनऊ के मेदांता अस्पताल रेफर किया गया। बीते 36 घंटे से नहीं खाया कोई भी आहार। प्रयागराज में एयरफोर्स का प्लेन क्रैश, हवा में डग्गा मार तालाब में गिरा, 2 को बचाया गया। में जाम के फंसी गर्भवती महिला, 25 किलोमीटर लंबे जाम में फंसी महिला के गर्भ में बच्चे की हुई मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चंदौली से खबर है, बीच सड़क दबंगों ने किया तांडव, युवक को घेर कर लाठियों से पिटाई की। कई लोगों द्वारा मिलकर पीटने का वीडियो वायरल। घायल युवक को इलाज के लिए पहुंचाया गया सीएससी, हालत गंभीर देख जिला अस्पताल रेफर हुआ। पुराने विवाद को लेकर योजनाबद्ध ढंग से पिटाई की गई। कानपुर से केडीए की बड़ी कार्रवाई, 7 बीघा अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त। सिंहपुर कछार में हुई कार्रवाई, बिना लेआउट स्वीकृत कराए हो रही थी प्लॉटिंग। उपाध्यक्ष मदन सिंह गढ़ब्याल के निर्देश पर कार्रवाई। बिना लेआउट स्वीकृत कराए हो रही थी प्लॉटिंग। और फिरोजाबाद से खबर है, यूजीसी नियमों पर जताई आपत्ति। राष्ट्रीय युवा वाहिनी ने जताई आपत्ति, समान छात्र अधिकार प्रणाली लागू करने की मांग की है। हाल में लागू नियमों पर जताई है आपत्ति। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं फिरोजाबाद से। राष्ट्रीय युवा वाहिनी ने आपत्ति जताई, समान छात्र अधिकार प्रणाली लागू करने की मांग की गई। संगठन के द्वारा एक ज्ञापन श्रीमान नगर मजिस्ट्रेट साहब को दिया गया है, जो राष्ट्रपति महोदय नामित है। और हमारी प्रमुख मांग है कि जो यूजीसी में जो नियमों का बदलाव किया है उसको तत्काल प्रभाव से उस पर रोक लगाई जाए और सभी विद्यालयों में समान अधिकार, जो छात्र अधिकार प्रणाली है उसको लागू किया जाए। जाति के आधार पर सभी वर्गों के समान कानून व नियम लागू किए जाएं। इन शिकायतों की निगरानी के लिए समान छात्र निगरानी समिति का गठन किया जाए। और लखीमपुर से खबर है, चोरी और लूट की घटनाओं का खुलासा। लखीमपुर खीरी थाना पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने वारदातों में इस्तेमाल कार कब्जे में ली। पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। खबर लखनऊ से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, उत्तर प्रदेश में 86वां अखिल भारतीय पीठाधिकारी सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। उन्होंने राज्य की आध्यात्मिक और बलिदानी प्रदेश बताते हुए कहा कि देश की स्वतंत्रता में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस सम्मेलन के आयोजक उत्तर प्रदेश विधानसभा उनके अध्यक्ष सतीश महाना जी और महेंद्र सिंह जी ने आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और आजादी की लड़ाई से लेकर देश के निर्माण में यहाँ के। खबर बागपत से, जहां दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव के एक बयान पर प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव सहित समूचा विपक्ष फ्रस्ट्रेशन में है। पीएम नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याणकारी योजनाएं और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की लॉ एंड ऑर्डर सहित विकास कार्यों ने जनता का दिल जीत लिया है। अखिलेश यादव जी और विपक्षी दल इंडी गठबंधन के लोग फ्रस्ट्रेशन में हैं। उनके पास कुछ सूझ नहीं रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने और उत्तर प्रदेश सरकार की, योगी जी की सरकार की जो लॉ एंड ऑर्डर है, डेवलपमेंट है, जनता का दिल जीत चुकी है। आज प्रदेश की जनता मोदी जी को अपना अभिभावक समझती है। आप भी सोचिए, इसी बागपत में बहुत दिन की बात नहीं है, 17 से पहले एक सप्ताह बिजली दिन में आती थी, एक हफ्ता रात में आती थी। आप बताओ भैया, आप बताओ ना, आप भी जर्नलिस्ट हो ना। आज बिजली बराबर मिल रही है, लॉ एंड ऑर्डर नंबर 1 पर है, गुंडे बदमाश माफिया भागे हैं प्रदेश से। दूसरा, आप सड़क देख लो, पहले हम दिल्ली से आते थे तो 2-2.5 घंटा लगता था, मुझे 40 मिनट लगा, तो कहीं कोई समस्या नहीं। जनता क्या चाहती है? जनता के सुख दुख में हमारी सरकार खड़ी है और हर स्थिति में हम प्रदेश को अव्वल दर्जे का, जो कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर जनता के सहयोग से दे रहे हैं। खबर चित्रकूट से। चित्रकूट दौरे पर आए पशुपालन मंत्री धर्मपाल ने विकास भवन में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसके बाद उन्होंने बताया कि योगी सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए पशुपालन, डेयरी और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। नंदनी कृषक समृद्धि योजना और प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना के तहत नस्ल सुधार सब्सिडी और प्रोत्साहन राशि दी जा रही। और मंत्री ने कहा कि गौवंश संरक्षण, चारागाह भूमि को खाली कराने और अन्य प्रथा समाप्त करने के लिए सरकार ठोस कदम उठा रही है। आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, अभी बाकी देश सब आपस में लड़ रहे हैं, हमारे देश की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो रही है, हम तीसरे पायदान पर पहुंच रहे हैं। आज मोदी जी का नेतृत्व दुनिया के देश मान रहे हैं। अमेरिका की विस्तारवादी जो नीति है उसका मुकाबला भारत ही कर सकता है। आज हम अर्थव्यवस्था में, सामरिक उसमें मजबूती से आगे बढ़े हैं। और जो आपने प्रश्न किया है, इस प्रश्न का उत्तर है, भारत आस्था का देश है, किसी को रोका नहीं जाता। साधु संन्यासियों का हमारी तो प्राथमिकता है।
जालौन में उत्तर प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का असर साफ नजर आ रहा है और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्के मकान मिल रहे हैं। वर्ष 2018 से अब तक हजारों परिवारों को सुरक्षित छत मिल चुकी है और जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने बताया कि मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जनपद में 4600 आवासों का लक्ष्य मिला था। शासन की नीति है कि हर बेघर के पास उसका अपना घर हो। इसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जनपद जालौन में अब तक 4600 लोगों का चयन किया जा चुका है, जिसमें से 3434 मकान बन करके पूर्ण हो गए हैं। और न केवल मकान बन गए, उसके साथ शौचालय, और हम लोग अब प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें सोलर जो एनर्जी है उससे भी डायरेक्ट उनको लाभ दिलाया जाए। इसमें मुख्य रूप से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये आवास हैं, ये उन जो जमीन उपलब्ध है, जो उनका मकान है, वहाँ अपग्रेड करा कर अपना मकान बना सकते हैं। अगर कोई भूमिहीन है तो उनको हम भूमि भी देते हैं आवास बनाने के लिए। जालौन में 4600 से ज्यादा भवनों को निर्माण करने का आदेश दिया गया था, जब 2018 में इसके लक्ष्य रखा गया था। आज जनपद जालौन में तकरीबन 3500 से ज्यादा पात्र गरीबों को छत मिलने की बात बताई जा रही है। प्रशासन की बात माने तो तकरीबन 3500 लोगों को छत मिल चुकी है और तकरीबन 1000 लोगों की जो छतें थी, जो उन लोगों को भवन दिए गए थे, वो कार्य अभी चल रहा है। इसी को लेकर जिलाधिकारी ने साफ तौर से कहा है कि जितने भी पात्र हैं सबको उनका भवन मिलेगा, कि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जो भी मकान यहाँ पर बनाए गए हैं, पात्र लोगों को छांटकर, उनको देखकर उनको इनकी योजना का लाभ दिया जा रहा है। ये योजना पिछले दिनों जिस तरीके से तेजी से लाने की जो बात कही गई थी, तो कहीं ना कहीं इसका असर अब देखने को मिल रहा है। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने इसको लेकर साफ तौर से कहा है कि इस योजना में किसी भी तरीके की कोई ढील नहीं बरती जाएगी। जो पात्र हैं उनको उनका हक जरूर मिलेगा, उनको छत मिलेगी। तो लेकर कार्य तेजी से चल रहा है। अब देखना ये होगा आने वाले समय में तो 1000 लोग जो बचे हैं उनको कब इसका ये लाभ मिलता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान के न्यूज जालौन। और कन्नौज जिले के छिबरा मोड़ कोतवाली क्षेत्र सिकंदरपुर कस्बे में दबंगई की एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां कानून का खौफ पूरी तरह गायब नजर आया और छिबरा मोड़ कोतवाली क्षेत्र के सिकंदरपुर इलाके में दबंगों का कहर देखने को मिला। आरोप है कि दबंगों ने पीड़ित परिवार के घर में घुसकर महिलाओं के साथ अभद्रता की और मकान की दीवार गेट को तोड़ डाला। जब पीड़ित परिवार की महिलाओं ने इसका विरोध किया तो दबंगों ने गाली गलौज करते हुए जमकर उत्पात मचाया। घर पे थे, हमारा भाई और मैं कोचिंग जा रहे थे, तो भाई तो चला गया। उन लोगों ने जैसे ही देखा कि भाई चला गया, एकदम से वो लोग आ गए, तो उन्होंने एकदम से हमला कर दिया। और मतलब कि सारे लोग इकट्ठे होके आए और वो जो रूपन सिंह थे और जो देवेन सिंह थे, उन्होंने बोला कि दीवार गिराओ, तो उनके सारे लड़कों ने दीवार गिराई, हमारी दीवार गिराई। हमारे जो पीछे दीवार हुई थी वो गिरा दी। यहाँ पे मैं सन 1980 से रह रहा हूँ। वहाँ पे हमारे घर पे है, क्या नाम है, कब्जा कर लिया, क्या नाम करने के लिए है। हमारी जो दीवार बनी हुई थी, गेट बना हुआ था, सारा है जैसे तोड़ दिया है। यशपाल सिंह, देविंदर सिंह ने, रूप सिंह, जितेंद्र सिंह, ये सभी लोग आए हमारे घर पे। कम से कम 20 आदमी है, कल चढ़ाई कर दी। हम जितने भी 5 भाई हैं सबके सब में ही रहते हैं। और बांदा जनपद के थाना तर्रा पुलिस ने ऑपरेशन ईगल के तहत बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस टीम ने 8 अंतर्राज्यीय अवैध गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। अभियुक्तों के कब्जे से 24 किलोग्राम अवैध सूखा गांजा, 3.2 लाख रुपए नगद, 1 4पहिया वाहन, 8 मोबाइल फोन और 3 अवैध तमंचे और से 3 जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बांदा के कुशल निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 21/1/2026 को थाना तर्रा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर प्रभावी दबिश की कार्रवाई करते हुए एक गिरोह के कुल 8 सदस्यों को पुलिस हिरासत में लिया गया है। इनके पास से कुल 24 किलोग्राम गांजा एवं 3,02,300 रुपए नगद तथा 8 अदद मोबाइल फोन, साथ ही 3 अवैध देसी तमंचे 315 बोर एवं 3 जिंदा कारतूस भी बरामद की गई है। साथ ही
घटना में प्रयोग में लाई गई एक बोलेरो गाड़ी को भी सीज किया गया है। खबर इटावा से, जहां 15 जनवरी की रात नंदन कानन एक्सप्रेस से चोरी हुए बच्चे को जीआरपी ने बरामद करने में कामयाबी हासिल की। बच्चा चोरी होने के बाद जीआरपी की कई टीमें अलीगढ़ से मिर्जापुर तक लगातार चेकिंग करती आ रही हैं। निरंतरता से चोरी गए बच्चों की तलाश में जुटी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। ये दिनांक 14/15 की रात में नंदन कानन एक्सप्रेस से एक महिला अपने 10 माह के बच्चे के साथ ट्रैवल कर रही थी, यात्रा कर रही थी कोडरमा के लिए, और उसे जो जानकारी हुई उसका कहना था कि 1 से 1:15 बजे के बीच उसकी सीट पे उसका बच्चा नहीं मिला और जो को पैसेंजर बैठा हुआ था वो लेकर के कहीं उतर गया। इसकी जानकारी उसने मिर्जापुर स्टेशन पे जाके दी, जहां पर मैं 0 FIR पंजीकृत हुआ। कंटेंट जो FIR का था उसमें उसने ये लिख करके दिया कि जो को पैसेंजर था उसने इटावा जंक्शन के पास, इटावा में जब ट्रेन गुजरी तो वहां पर मैं मुझे कोई नशीला पदार्थ खिला दिया था, जिसके बाद मुझे नींद आ गई, मुझे नहीं पता चला। रुकते एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबर कौशाम्बी से, जहां पुलिस ने यूपी कॉप ऐप को ठगी की शिकार तलाश करने का जरिया बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरोह ने लापता लड़की को बरामद करने का झांसा देकर पीड़ित से 50,000 रुपए की साइबर ठगी की। इसमें आरोपी ने स्वयं को SOH बताकर पीड़ित को भरोसे में लेकर ठगी का शिकार बनाया और SP राजेश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों ने स्वीकार किया है कि वो यूपी कॉप ऐप से FIR डाउनलोड कर गुमशुदगी मामले के पीड़ितों में से ही शिकार चुनते थे। ये आज 3 साइबर ठग पकड़े गए हैं। हमारी साइबर थाने की टीम पकड़ा है क्षेत्राधिकारी मंझनपुर के सुपरविजन में। इनका जो काम करने का तरीका है, ये फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर कॉल करते थे पीड़ित को, और पीड़ित को इस तरह से बात करते थे जैसे लगता था पीड़ित पुलिस अधिकारी है, वास्तविक पुलिस अधिकारी है, और उनसे अपना एक स्कैनर कोड डालता था और उसमें पैसा पेटीएम आदि के माध्यम से डलवा लेता था। इस तरह से एक ठगी थाना सैनी में हुई थी। खबर बाराबंकी से, जहां ग्राम समाज पर अवैध कब्जा हुई प्लॉटिंग पर प्रशासन ने योगी सरकार का बुलडोजर चलवाया। लंबे समय से रियल एस्टेट कंपनी HM सिटी के खिलाफ प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायतें मिल रही थी। इसके बावजूद कंपनी का डायरेक्टर अबू बकर उर्फ बाबा पठान और उसका सहयोगी हफीजुल्ला अधिकारियों को जमीन संबंधी दस्तावेज नहीं उपलब्ध करा रहा था। इसलिए SDM नवाबगंज आनंद तिवारी, DSP नगर संगम कुमार की मौजूदगी में पुलिस और राजस्व की टीम ने अवैध प्लॉटिंग सहित निर्माण कार्यों का ध्वस्तीकरण कराया। बाराबंकी जिले में चर्चित बाबा पठान की जो साइट है जो सिटी के नाम से, उस पर आज शासन का बुलडोजर कर रहा है। यहाँ बात कर रहे हैं बाबा पठान की, इनका नाम पिछले कई महीनों से काफ़ी सुर्खियों में रहा है कि मुकदमे भी इसको पंजीकृत हुए हैं। आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर बुलडोजर से अवैध रूप से बना एक गेट है जिसको गिराया जा रहा है। ये काफ़ी समय से इस विषय में लोग शिकायतें करते आ रहे थे, जिसका प्रशासन ने संज्ञान लिया, जाँच भी कराई गई, और जाँच कराने के बाद जो इस तरह की ज़मीन चिन्हित की गई है जिसमें सरकार जो कब्जा है उसको हटवाया जा रहा है। इस प्रकार से प्रशासन ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि भूमाफिया हो या कोई बाउंड्री पकड़ वाला, कहीं ना कहीं वो कार्रवाई का शिकार जरूर हो जाएगा। बाराबंकी से न्यूज़ के लिए राहुल त्रिपाठी। खबर मिर्जापुर से, जहां पुलिस ने जिम संचालन के नाम पर लड़कियों का धर्मांतरण कराने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए जिम संचालक और ट्रेनर समेत 7 लोगों पर FIR दर्ज की। साथ ही शहर और कटरा कोतवाली क्षेत्र में संचालित KGN 1, 2, 3 का आयरन फायर जिम आदि 4 के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की गई। ASP नगर नितेश सिंह ने बताया कि पीड़ित लड़कियों ने तहरीर में प्रेमजाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया है। थाना कोतवाली देहात पर 2 अलग अलग पीड़िताओं के द्वारा 2 अलग अलग तहरीर दी गई थी, जिसमें कि गंभीर आरोप के साथ साथ
यह भी अंकित था कि ये लड़के इन पीड़िताओं के साथ पहले दोस्ती करके एवं इनको बरगलाकर इनका धर्म परिवर्तन कराने का कार्य कर रहे हैं। प्रकरण की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में एसओजी थाना कोतवाली कटरा नगर देहात सहित 4 टीमों का गठन कर पूरे घटना का अनावरण करने हेतु निर्देशित किया गया। और सोनभद्र जनपद के दुद्दी कोतवाली क्षेत्र के मलदेवा गांव में एक बुजुर्ग टेलर की संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर मौत हो गई। बुधवार सुबह उनका जला हुआ शव घर के अंदर चारपाई पर मिला, जिससे इलाके में सनसनी है। मृतक की पहचान सुशील मसीह के रूप में हुई है और बताया गया कि मंगलवार रात भोजन के बाद वे घर में सो गए थे। खबर जौनपुर से। जौनपुर में जिले के खैरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कबीरुद्दीन में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। इस दौरान एक युवक द्वारा देशी तमंचा लहराने का वीडियो वायरल हुआ। मामले में थाने पर प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। सीओ केराकत के अनुसार दूसरे पक्ष के सूरज राय और उसके साथियों ने धारदार हथियार से हमला कर संजीव राय को गंभीर रूप से घायल कर दिया। आज दिनांक 21 जनवरी 2026 को थाना बसापुर अंतर्गत कबरीदीनपुर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें दूसरे पक्ष के सूरज राय एवं उसके 4-5 साथियों द्वारा पहले पक्ष पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसमें पहले पक्ष के संजीव राय गंभीर चोटें आई। थाना गौरा बसापुर पुलिस द्वारा उनको इलाज हेतु तुरंत हॉस्पिटल भिजवाया गया है। पीड़ित पक्ष से तहरीर प्राप्त कर थाना गौरा बसापुर पर आरोपियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया है। शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और कानपुर में द लॉयर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट पंडित रविंद्र शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों अधिवक्ताओं ने पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंचकर थाना रेल बाजार के अधिवक्ता विरोधी कार्रवाई के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि 18 जनवरी को अधिवक्ता फयाज और उनके परिवार पर जानलेवा हमला किया गया। देखिए, फैयाज साहब हैं। पहले इनको मोहल्ले में गाड़ी हटाने को लेकर 2 लोगों ने गालियां दी। ये किनारे खड़े हो गए तो पार्षद पुत्र 14-15 लोगों के साथ आए, इनको गला दबा के मारने का प्रयास किया। इनके भाई को मारा, इनकी मां को गिरा के बेपर्दा किया। जब ये थाने पहुंचे तो वहां पर वो अपने 40-50 लोगों के साथ थे। उन्होंने दबाव बनाया, जिस पर वकील साहब को हथकड़ी लगाई गई। मैं 18 तारीख को अपनी माता जी के साथ दवा लेने जा रहा था कि रास्ते में गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी हटाने के विषय में कहा सुनी गई, जिसमें से दानिश और जिशान, ये दोनों व्यक्तियों ने गाली गलौज करी हमारे साथ। हमसे कहा गया रुक, तेरी वकालत अभी गंदे अब्यूज यूज़ किए। उसकी वजह में मैं वहाँ पे सम्मानजनक रुका कि इस मारे मेरा क्षेत्र था, मैं अगर वहाँ से जाता तो मेरी बेइज्जती होती। इतने में जिशान ने और दानिश ने पार्षद पुत्र को बुलाया। और कानपुर में खुद को भावी आईएएस और डीएम बताने वाले एक युवक ने शादी का झांसा देकर प्रेमिका से 71,50,000 रुपए की ठगी कर ली और पीड़िता की शिकायत पर कल्याणपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई। पीड़िता के अनुसार आरोपी ने पहले खुद को बैंक ऑफ बड़ौदा की फील्ड ऑफिसर बताया और नजदीकियां बढ़ाई और बाद में आईएएस बनने का झांसा देकर 35 लाख रुपए और 26.5 लाख रुपए नगद और 600 ग्राम सोना हड़प लिया। ये थाना क्षेत्र कल्याणपुर में एक मुकदमा लिखवाया गया है, जिसमें महिला द्वारा बताया गया कि उनके साथ जो व्यक्ति रहता था उसने उनके साथ लगभग 35 लाख के आसपास की ठगी की है, ये बता करके कि उनका सिलेक्शन यूपीएससी में हो गया है और उनको कानपुर में डीएम के पद पर नियुक्ति मिली है। इसमें जो भी दस्तावेज हैं वो उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए, उसकी जांच की जा रही है। जो अभियुक्त हैं उसकी हम लोग जो एविडेंसेस हैं उसके आधार पे अग्रिम विधिक कार्रवाई उसमें की जाएगी। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले